तो जी, आज मैं आपको सलाम दुआ के बाद आपको वेलकम कहती हूँ मेरे चैनल में। तो आज मैंने ये एक सूट सिलाई करना था, तो उसके लिए मुझे ये पैचेस की ज़रूरत थी जो कि ट्राउज़र के ऊपर हमने फ़िक्स करने हैं। तो ये तो वैसे ही ये साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसको बाहर निकालने का एक आसान सा जुगाड़ जो है वो घर पे कैसे आप कर सकते हैं, तो मैं आपके सामने इसको निकाल के दिखाती हूँ। क्योंकि ये सारा कपड़े को हमने सारे को निकालना है, तो इसके बाद फिर हमने इसको कपड़े जो अपनी ट्राउज़र है उसके ऊपर हमने फ़िक्स करना है। पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में तो ये क्या करती हैं कि इसको निकाल के काविये के साथ या जो वुड बर्नर होता है उसके साथ निकाल के फिर इसके ऊपर मशीन के साथ बिल्कुल साथ साथ में एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं। लेकिन मैं जहाँ पे इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको आसान सा एक तरीका बताती हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस नाइफ़ को लिया है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा यूज़ किया और यहाँ से देखें ये ब्लैक भी हो चुके हैं। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। तो इसे हमने करना है गरम। दोनों को इस तरह से रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके साथ करते हैं जुगाड़ पैचेस को निकालने वाला। ये थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बड़ा इजीली थोड़ा निकल जाते हैं। तो इसमें अगर आप सीज़र के साथ इसकी कटिंग करेंगे साथ साथ, तो ये इसके धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो ये धागे जो हैं ये इस तरह से इसकी फार बिल्कुल भी इसके एजेस नहीं निकलेंगे। गरम हो गया, इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। ये देखें बड़े आराम से निकल गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ साथ साथ लगाते जाएंगे इसके। ये देखिए निकलना शुरू हो गया। ये देखें ये निकलना शुरू हो गया ना, तो अब इसके धागे बिल्कुल नहीं निकलेंगे। साथ में ये बर्न होके तो ये बिल्कुल ये इस तरह से धागे जो है, अगर आप सीज़र के साथ इनकी करें ट्रिमिंग या इनको निकालें तो फिर इस तरह धागे निकलेंगे। जब हम इस तरह से गर्म करके इसको काविये के साथ या वुड बर्नर के साथ निकालते हैं तो फिर इसके धागे बिल्कुल भी नहीं निकलते। जी यस, आई हैव यूज्ड दिस लॉट्स ऑफ टाइम। ये देखें बिल्कुल ये आराम से ये निकली जा रहा है। तो मैं इसी तरह से ये सारा निकाल लूँगी। ये जो जब ये नाइफ़ ठंडी हो जाए तो इसको थोड़ा सा बर्नर के ऊपर रख के दोबारा कर लें। और ये आसान भी है और आपको कहीं पे बाहर जाना भी नहीं पड़ता। असल में ये पॉलिस्टर है, आई थिंक पॉलिस्टर ही कहते हैं इसको। ये प्लास्टिक की तरह का कोई इस तरह से टिश्यू पेपर का कपड़ा है। तो इसके ऊपर से जब ये आप निकालते हैं ना तो बड़े आराम से निकल जाता है। ये देखें कैसे खूबसूरती से ये नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से बार बार आप इसको बारी बारी नाइफ़ को रखें और साथ बिल्कुल साथ साथ आप लगाते जाएं। ये धागा बिल्कुल बर्न नहीं होता। ये देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। दोनों साइड से देखिए कितना खूबसूरती से निकल गया। अब इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो ये देखें जी, तो ये देखें जी आराम से इजीली अब ये हमारा पैच निकल आया। तो इसके धागे के ऊपर ऊपर हम बिल्कुल मैचिंग जो थ्रेड है उसके साथ हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो ये बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में हमारा ये पैच लगेगा। तो पहले ये देखें इस तरह से था, ठीक है। अगर मैं इसको सीज़र के साथ करती तो ये अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसको इस तरह से ये निकाल दिया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप घर के अंदर रह के बगैर परेशानी के थोड़े से टाइम में आप इसको निकाल के अपने जो ड्रेस है उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो
अच्छा जी, ये देखें मैंने ये सिलाई करके तो इसको कंप्लीट किया है। तो अगर आप ट्राउज़र बनाना चाहें तो ट्राउज़र पे भी लगा सकते हैं। देखिए कितना सफाई से मैंने लगाया है इसको, तो ज़रा भी पता नहीं चल रहा है। ये मैंने साथ साथ इसके ये सिलाइयाँ लगाई थी, तो ये आपके सामने है। ये देखिए बिल्कुल मैचिंग धागा लगा के। तो ये जिनकी ये ड्रेस है उन्होंने मेरे से ये शलवार सिलाई करवाया है। तो ये माशाल्लाह से अब रेडी हो चुका है। तो इसको मैं रखती हूँ एक साइड पे। तो ये कमीज़ भी इसकी सिलाई हो चुकी है। तो कमीज़ का ये नेक लाइन मैंने इस तरह से बनाया है, क्योंकि जिस जिस तरह की चीज़ पसंद हो उसी तरह से फिर करना पड़ता है। ये इसके स्लीव्स हैं। तो ये देखिए इसी तरह से ये इसका घेरा है फ्रंट वाला, और ये इस तरह से बैक है। इसके अलावा ये दुपट्टा था इसका। के सामने तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ।